हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैग्निफिसेंट नीरज चोपड़ा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज की न्यूज़ कवर करते हुए बड़ी खुशी हो रही है पूरे हिंदुस्तान को, जिन्होंने गर्व करने का मौका दिया। ये भाला नहीं, ये गोल्डन है, ये गोल्डन स्पीयर है। तो आज हम नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ बातें करेंगे। हाउ डिड ही डू द अनबिलीवेबल, कैसे उन्होंने ऐसे काम को कर दिखाया जिसके बारे में लोग कहते थे कि हिंदुस्तान में ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स का कोई भविष्य नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात को करके दिखाया, बल्कि गोल्ड के साथ बाजी मारी है। तो देखते हैं नीरज के बारे में अखबार ने आज क्या क्या कहा है। तो संडे टाइम्स में आप देखेंगे गोल्डन स्पीयर हेड यहाँ पे लिखा है नीरज के बारे में कि उनका भाला सोने का है, ठीक है, क्योंकि सोना लेके आया है, पदक लेके आया है। तो क्या क्या नीरज का कहना है इस बारे में हम वो जानते हैं। संडे टाइम्स कहता है थ्रोज ऑफ ग्रेटनेस इन द एंटायर जेवलिन event in Tokyo, including qualification, there were only 4 throws over 86 मीटर. नीरज हैड 3 ऑफ देम। यानी कि ओलंपिक में पूरे इवेंट में जो जेवलिन थ्रो का था, क्वालिफिकेशन राउंड्स के दौरान भी 4 ही भाले फेंके गए थे जो कि 86 मीटर से ज़्यादा थे, और उनमें से नीरज के 3 थे। ही टॉप द क्वालिफिकेशन राउंड विद ए थ्रो ऑफ 86.65, यानी कि जो क्वालिफिकेशन राउंड था उसमें उन्होंने टॉप किया था 86.65 मीटर दूरी तक भाला फेंक के। एंड हैड द टॉप 2 थ्रोज इन द फाइनल, और फाइनल में जब उन्होंने फेंका तो उनकी टॉप जो थी वो 2 थी, और उन्होंने पहली 2 टॉप को उनके ही जिम्मे पे लिया, 87.03 एंड 87.58। और आगे क्या कहता है नीरज, अ गुड थ्रो गिव्स कॉन्फिडेंस एंड पुट्स प्रेशर ऑन अदर्स। एक अच्छी थ्रो जो है वो कॉन्फिडेंस देती है और दूसरों पर प्रेशर डालती है। माई पर्सनल बेस्ट इज़ 88.07 मीटर। मेरा जो पर्सनल बेस्ट अब तक का जो सबसे अच्छा इन्होंने किया है वो 88 मीटर का है। खैर वो इसमें नहीं दोहरा पाए, लेकिन इसके बावजूद भी वो ओलंपिक गोल्ड मेडल को छीन के लेके आ गए, क्योंकि कोई उनके नज़दीक नहीं पहुंच पाया। आई डिसाइडेड टू ब्रेक द ओलंपिक्स रिकॉर्ड ऑफ 90.5 मीटर। मैंने निर्णय लिया था ओलंपिक मेडल के रिकॉर्ड को तोड़ने का, जो कितने मीटर का है, 90.57 मीटर का। आई गेव माई बेस्ट बट आई कुडेंट। मैंने अपना पूरा प्रयास किया लेकिन मैं कर नहीं सका। आई एम टू अचीव 90 मीटर सून। मैं 90 मीटर को अचीव करने का बहुत जल्दी एम बना रहा हूँ, ये नीरज चोपड़ा का कहना है। तो अब नीरज के बारे में बड़े बड़े लोगों ने क्या बोला है। मैग्निफिसेंट 7, इंडिया हैड नेवर वोन ट्रैक एंड फील्ड गोल्ड एट द ओलंपिक्स। हिंदुस्तान ने कभी ट्रैक एंड फील्ड में कोई गोल्ड नहीं जीता, और ओलंपिक्स में खासकर। इनफैक्ट वास्तव में इट हैड ओनली एवर वोन 1 इंडिविजुअल गोल्ड, और कभी इसने इंडिविजुअल गोल्ड जीता ही नहीं था। और वो कौन सा था, इट हैड ओनली एवर वोन 1 इंडिविजुअल गोल्ड। केवल एक ही इंडिविजुअल गोल्ड जीत पाए थे हम लोग, अभिनव बिंद्रा इन शूटिंग। अभिनव बिंद्रा का शूटिंग में था वो 2008 में। नो एथलीट रिप्रेजेंटिंग इंडिपेंडेंट इंडिया हैड गोट इवन ए मेडल। कोई इंडिया का आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान का एक भी एथलीट कोई मेडल लेके नहीं आ पाया। दो मिल्खा सिंह एंड पीटी ऊषा केम हार्ट ब्रेकिंगली क्लोज। यद्यपि मिल्खा सिंह और पीटी ऊषा जो है वो बिल्कुल नज़दीक आ गए थे, जहां हमारे दिल भी टूट गए थे, यानी कि बहुत नज़दीक आके ये लोग मिस कर गए थे। सो नियर येट सो फार, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, बिल्कुल जीतते जीतते रह जाना। ऑल दैट चेंज ऑन सैटरडे एज नीरज चोपड़ा सोर्ड इनटू। वो सैटरडे को सब कुछ बदल गया जैसे नीरज चोपड़ा कौन सी ऊंचाइयाँ छू गया। हिस्ट्री विद अ कमांडिंग शो इन द जेवलिन थ्रो। उन्होंने एक नई हिस्ट्री बना दी। कमांड मतलब ऐसा उनका प्रयास था, ऐसा उनका शो था कि वो सबसे आगे निकल गए जेवलिन शो में, और उन्होंने ऐसा भाला फेंका, ऐसा जेवलिन फेंका। एन इवेंट दैट डेट्स बैक टू द एंशिएंट ग्रीक ओलंपिक्स। ये एक ऐसा खेल है जो एंशिएंट ओलंपिक्स जब होता था ग्रीक के टाइम पे, तब से भाला फेंकने का गेम शामिल चल रहा है। गिविंग इंडिया इट्स 7th, हिंदुस्तान को 7वां एंड बाय फार बिगेस्ट, अब तक का सबसे बड़ा मेडल ऑफ द टोक्यो गेम्स। हिंदुस्तान को इन्होंने 7वां पदक दिलाया और सबसे बड़ा यानी कि गोल्ड मेडल इन्होंने जिताया। तो आज की न्यूज़ नीरज चोपड़ा के नाम, गोल्डन स्पेयर हेड। तो हम न्यूज़ को यहीं पे विराम देते हैं। छोटी न्यूज़ है, इंस्पायरिंग न्यूज़ है। आई थिंक आप सभी वर्ड समझ गए होंगे। गोल्डन स्पेयर हेड, सोने का भाला।